नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग शुरू करेंगे वीकली क्वाइज और ये एक सप्ताह के जितने भी करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। और आज हम लोग देख रहे हैं जो जुलाई है उसके तीसरे सप्ताह से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन और आंसर के रूप में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि बाघों के मूवमेंट के लिए इको ब्रिज बनाया जा रहा है, उस संदर्भ में हम अपना बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला ये बता, इसमें कथन है कि यह तेलंगाना के जंगलों के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को जोड़ा जा रहा है और इसका निर्माण प्रणहिता बैराज के नहर में 72 किलोमीटर की लंबी दूरी पे इसका किया जाएगा निर्माण। तो इसमें हम बताइए कि कौन सा सही है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसमें आप गेस कर सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि इसका जो आंसर है ये दोनों है, अर्थात सी ऑप्शन जो है इसका आंसर है और इसमें दोनों सही है। और इसके बारे में जैसे कि जान लें कि जैसे इको ब्रिज बनाया जा रहा है तो वो तेलंगाना है उसको और फिर महाराष्ट्र को जोड़ेगा वहाँ पे, और फिर महाराष्ट्र में तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है तो उसको वहाँ पे बनाया जाए ताकि जो टाइगर हैं उसको संरक्षित किया जा सके और फिर उनके जो मूवमेंट है वो ज़्यादा दूर तक किया जाए, इसके लिए ये बनाया जा रहा है। और ये भी सही है दोनों। तो ये दोनों क्वेश्चन सही है, दोनों कथन सही है। अब यहाँ पे है कि तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो जैसे कि हम लोग ऊपर ही अभी तुरंत ही देख के आ रहे हैं कि ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र इसका सही होगा। और फिर अब देख रहे हैं अराफुरा सागर के बारे में जो बयान है, कथन है, उससे संदर्भ में आप लोग बताइए क्या सही है। तो पहला है कि यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है और यह एक लैंडलॉक समुद्र है। तो इसमें आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है तो ये ना ये होगा सही, ना पहला होगा ना दूसरा होगा। तो सही क्या होगा, तो सही के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सही में हम देख रहे हैं कि ये जो है ये यहाँ पे देख रहे हैं कि अरफा ये सी है और जो सागर है और इसके बगल में ये लैंड लॉक नहीं है और साथ में यहाँ पे न्यू गिनी है, ठीक। और ये जो टेरर स्ट्रेट है उससे ये क्या होता है, जल संधि से ये जुड़ा हुआ है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। तो ये हम लोग को दोनों इसमें गलत है और ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में ना होके बल्कि ये किसके बीच में है, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में स्थित है। तो ये रहा हमारा अरफुरा सागर। अब हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब में जो एक स्थापित किया जा रहा है क्या, TIAC। तो ये है ये टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन है कि आप पंजाब में प्रौद्योगिकी और अभिनव समर्थन केंद्र TIAC जो है उसके संदर्भ में आपको बताना है कि क्या है। तो पहला है यह औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग और विपो द्वारा स्थापित किया जा रहा है। दूसरा है IPR संवर्धन प्रबंधन के लिए इसको राष्ट्रीय फोकल पॉइंट के रूप में नामित किया जा रहा है। तो इसमें बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो इसमें आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ऐसे बता देते हैं इसमें दोनों सही है, ठीक। तो दोनों सही है। आपका ये भी सही है कि ये इसके सहयोग से इसको स्थापित किया जा रहा है, विपो के सहयोग से, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसके सहयोग से, और दीप हमारे अंतर्गत जो भारत के विभाग है उसके अंतर्गत इसको स्थापित किया जा रहा है। और फिर ये क्या करेगा, ये संवर्धन जो IPR संवर्धन है उससे संदर्भ में ये कार्य करेगा। तो ये है टिस। और इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे टिस्क का हम लोग देख रहे हैं, टिस्क जो है ये नवीन आविष्कारों को जैसे कि नवाचार के लिए है, नवीन आविष्कारों को अवसर प्रदान करता है और ये खासकर जो विकासशील देश हैं वहाँ पे इसको स्थापित किया जाता है ताकि जो भी नवीन क्षमता हैं देश को उसको अवसर प्रदान किया जाए, उसको विकास को मौका दिया जाए। और ये जो है विभिन्न तरह के IPR जो बौद्धिक संपदा है उसे अधिकारियों को संरक्षण करना, उसका निर्माण करना, प्रबंधन करना, इसका में मदद करता है। और फिलहाल में इसको पंजाब में स्थापित यही जो है टिस्क जो है पंजाब में भी स्थापित किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन रहा।
अब जैसे कि ये हम लोग वहाँ पर देख रहे थे अरफोरा सागर का, यहाँ पर भी ये आ गया है स्लाइड। अब हम लोग देख रहे हैं तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में न्यूज़ था फिलहाल में, तो उससे संबंधित अब ये बताना है कि ये क्या है। तो पहला क्वेश्चन, यह भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा करता है और यह साथ में समुद्र कानूनों को लागू करता है, और यह मानव मामले के मंत्रालय के तहत चल रहा है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही है, ठीक। तो इसका ये रहा तटरक्षक बल से संबंधित क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है नेपटल। तो ये नेपटल जो है नेशनल प्रोग्राम मीन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, तो ये क्या है? इस संदर्भ में कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है? तो यह ऑनलाइन वेब वीडियो पाठ्यक्रमों के माध्यम से ई लर्निंग प्रदान करता है। यह IIT और IISE की संयुक्त पहल है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो बताइए कौन सा है? तो इसमें दोनों सही है, सॉरी तीनों सही है इसमें। ये मतलब कि जैसे नेपटल जो है ये क्या करता है, वैसा है जहाँ पे जो वीडियो लेक्चर रहते हैं IIT और जो बच्चे IISc जो है उससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ वीडियो लेक्चर फेमस जो विद्वान हैं उसे उनके लेक्चर उपलब्ध रहेंगे और जाके वहाँ पे देख सकता है। तो ये और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित भी है। ये दोनों ये तीनों सही है। अब हम लोग देख रहे हैं काली पड़ाकुणा, तो ये क्या है? तो ये भी न्यूज़ में रहा। तो ये सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों को एक सशक्त स्वच्छता अभियान के हिस्से के रूप में जूते पहनने का उद्देश्य है। यह उड़ीसा के गंजम जिले में शुरुआत की गई है। तो बताइए क्या है? तो मैं बता देती हूँ कि ये दोनों सही है। इसको फिलहाल में उड़ीसा में शुरुआत की गई है, और इसमें जैसे कि जो बच्चे खाली पैर रहते हैं और फिर स्कूल जाते हैं तो उनके लिए जूते अवेलेबल कराए गए। ये जो योजना है इसके तहत वो जूते वगैरह चप्पल उनको अवेलेबल कराया जाएगा, और ये इसको शुरुआत जो किया गया है उड़ीसा के गंजाम जिले में इसकी शुरुआत की गई है। तो ये दोनों सही है। अब है कि इजिप्टियन कल्चर। तो इजिप्टियन कल्चर संबंधित क्वेश्चन है कि इस पर भी विचार करना है। तो यह जैसे कि पहला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उपलब्ध 9 गिद्ध प्रजाति में से एक इजिप्टियन, यूरोपीय, अफ्रीका और एशिया में बड़ी रेंज वितरित प्रजाति है। दूसरा है मिस्र के गिद्धों के संरक्षण स्थिति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है और IUCN द्वारा घोषित है। तो इसमें से बताना है कि ये वास्तव में दोनों सही है कि नहीं है और फिर कौन सा गलत है। तो जैसे कि पहला देख रहे हैं इसमें दोनों सही है। तो क्योंकि ये जो है यूरोप, अफ्रीका, एशिया में भी पाया जाता है, और साथ ही में है ये IUCN के जो लुप्त जीवों के रेड लिस्ट है उसमें भी इसको स्थान दिया गया है, इसकी सूची इस सूची में शामिल है। अब है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इससे संबंधित जो है क्वेश्चन है कि कार्यक्रम उद्देश्य जो है इसका 500 सभी परिवार में 5 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान करना है, और यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा अंतर्गत आता है। तो इसमें ये बताना है कि कौन सही है। तो आप लोग बताइए। तो इसमें ये तो सही है, पहला तो सही है, तो ये एक ही सही होगा, अर्थात ये ऑप्शन सही है इसमें, और दूसरा सही नहीं है। दूसरा सही क्यों नहीं है? ये इसलिए सही नहीं है कि ये पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, और पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई कोई ये पहली योजना है। तो इसको जो कन्फ्यूज़न है इसको याद रखना है कि ये पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक। तो और इसके जो लक्ष्य है 5 करोड़ परिवारों में LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना है, ठीक। तो ये रहा प्रधानमंत्री योजना संबंधित क्वेश्चन। अब हम लोग देख रहे हैं सेंट्रल विजिलेशन कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित क्वेश्चन है, और इसमें बताना है कौन सा सही है। तो पहला CVC राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा CVC 5 साल और 65 साल की अवधि के लिए रहते हैं, और फिर CVC CBI SV के निर्देशन और दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम में उपरोक्त रैंक पद नियुक्त किया गया है, और CVC के पास सिविल कोड की शक्तियाँ। तो इसमें कौन सा सही है? तो आप लोग को अटेम्प्ट कीजिए इस वीडियो को पॉज करके,
तो मैं बता देती हूँ कि इसका जो है 1 2 3, ये पहला तीसरा चौथा सही है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। बाकी जो दूसरा है ये सही नहीं है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल 4 वर्ष और 65 साल के लिए होता है, ना कि 5 साल और 65 साल के लिए होता है। तो ये महत्वपूर्ण इसमें जो है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी आयोग हैं उसके प्रमुख रहते हैं तो उनका 5 साल 65 साल तक रहता है, लेकिन इसमें यही है 4 साल और 65 साल के लिए रहेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनडीसी के बारे में दिया गया है। तो पहला है कथन कि एनडीसी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक संविधिक निगम है। यह सहकारिता सोसाइटी और फेडरेशन को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इसमें सही क्या है? तो इसमें सही दोनों हैं, और ये जैसे कि पहला भी सही है, किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संविधिक निगम है, और ये दूसरा भी सही है। ठीक, अब है जीएम फसलों के बारे में। तो जीएम फसलों के बारे में सरसों के संदर्भ में फिलहाल में जो बयान आई थी, तो उस पर रोक लगा दिया गया है। जीएम सरसों के जो फिलहाल में जो आया था न्यूज़, तो उसमें रोक लगा दिया है कि अभी यूज़ नहीं किया जाएगा, इसकी फिलहाल में उत्पादन नहीं किया जाएगा। तो इस संदर्भ में देख लेते हैं कि यह जो है, जो सरसों के बीज है, तो यह मध्य अक्टूबर और देर से नवंबर के मध्य बोई जाने वाली फसल है। तो क्या सही है? और फिर दूसरा है कि ये विश्वविद्यालय में फसल के प्रौद्योगिकी जेनेटिक हेरिपुलेशन केंद्र द्वारा विकसित किया गया। तो इसमें सही क्या है बताना आपको। तो इसमें दोनों सही है। तो ये इसका जो बुआई का कार्य समय होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है, और फिर ये विकसित जो किया गया है दिल्ली के जेनेटिक हेरिपुलेशन केंद्र द्वारा इसको विकसित किया गया है। दोनों सही है। अब हम लोग देख रहे हैं सीबीसी के लिए चयन समिति। अभी सीबीसी के बारे में हमने देखा, उसके कार्यकाल के बारे में देखा, और इसके जो चयन करता है, तो कौन चयन करता है? तो ये चयन समिति रहता है। तो ये प्रधानमंत्री में शामिल होते हैं। जैसे इसका पहला जैसे सही है, 1 2 4 सही है, अर्थात इसमें जो है तीसरा शामिल नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष भाग नहीं लेते हैं समिति में, और इसको जैसे जो ये समिति हैं, और ये समिति के सुझाव पे प्रेसिडेंट इसको क्या करते हैं, इसको नियुक्त करते हैं सीबीसी को। तो इसमें ये रहा, पहला क्वेश्चन सही है, हमारा पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय। तो फिलहाल में ये भी न्यूज़ में था। क्या न्यूज़ में था? कि इसमें कुछ चेंज किया जा रहा है। तो ये क्या है? इसको इस संदर्भ में को कथन है कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक कार्यालयों में मुख्य रूप से गलत तरीके से पेटेंट से भारतीय परंपरागत ज्ञान की रक्षा के लिए एक अग्रणी भारतीय पहल है। दूसरा है कि TKDL है, तो भारतीय पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है, और यह एक डिजिटल प्रारूप आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध से संबंधित शास्त्रीय पारंपरिक किताबें संबंधित है। TKDL की स्थापना के अलावा योग को मानवता अमूर्त संस्कृति विरासत के यूनेस्को की प्रतिनिधि के रूप में सूचित किया गया है। तो ये इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है, तो इसमें तीनों सही है। ठीक, तो ये तीनों सही है। और जैसे कि इसको फिलहाल में ये हमारा जो TKDL है, ये क्या करता है कि जो भी हमारे आयुर्वेद से संबंधित नृत्य हो गया या फिर पारंपरिक बुक है, उसका संरक्षण करता है। डिजिटल लाइब्रेरी है। और तो फिलहाल में इसमें ये चेंज किया जाएगा, जैसे कि आगे देख लेते हैं। जैसे कि फिलहाल में ये किया जाएगा कि अभी तक जो है सिर्फ संस्कृत, हिंदी, अरबी भाषा में यहाँ पे जो डिजिटल वेबसाइट पे डिजिटल रूप में पढ़ा जा सकता था, लेकिन अब इसमें पर्शियन, उर्दू, तमिल, विभिन्न तरह के भाषाओं से इसको जोड़ा जाएगा, और फिर इसमें और भी क्षेत्र व्यापी किया जाएगा। और जो चोरी का मामला रहता है उस पर गलत मतलब कि उस पर स्ट्रिक्टली उससे बचाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये इसमें नया जोड़ा गया है TKDL। तो TKDL क्या है, और फिर इससे संबंधित हम लोग विभिन्न पहलुओं को देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने नेशनल बोर्ड फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी का गठन किया है। तो इससे संबंधित विचार है कि यह आयुष ने योगा
नेचुरोपैथी की शिक्षा और अभ्यास के नियमन के लिए योग और निस्ला चिकित्सा के प्रचार और विकास के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। और फिर दूसरा है कि आयुष मंत्रालय ने भारत की गुणवत्ता परिषद की सहयोग से योग पेशेवर शैक्षिक प्रमाण के लिए एक योजना विकसित की गई है। तो ये जो इसका गठन किया गया है, तो इसके अंतर्गत जो बयान दिए गए हैं, तो इसमें कौन कौन सा सही है, तो इसमें दोनों सही है। तो जैसे कि ये विभिन्न तरह के जो है योगा से संबंधित उसको बढ़ावा देना और बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। और फिर जो है इसके लिए जैसे कि जो शैक्षिक पेशेवर अर्थात ट्रेनर हैं उसको भी जो है बढ़ावा देगा, प्रोत्साहित करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनर इसके अंतर्गत जो है प्रशिक्षित हों और फिर अपना सहयोग दें। तो ये दोनों सही है। अब है जैसे कि इसके बारे में देख लें, जो नेचुरोपैथी एंड योग एंड नेचुरोपैथी के शिक्षा अभ्यास के नियमन संबंधित है, तो ये क्या करेगा कि जो योग और है उससे संबंधित और निचले चिकित्सा से संबंधित उसका प्रचार विकास का कार्य करेगा। उसके लिए संगठन स्थापित किया गया है और ये क्वालिटी ऑफ काउंसिल के सहयोग से इसमें जो शैक्षिक मतलब जो सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग होना चाहते हैं, तो वो ये KYC के अंतर्गत इसको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये विकसित किया गया है। अब क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवालियापन और दिवालियापन बोर्ड IBBI अर्थात द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के द्वारा जांच नियमों को अधिसूचित करता है। तो इसमें कथन दिया गया है कि IBN के संबंधित जो कथन है, तो इसमें पहला है इसमें उनको सूचित किए बिना उनके साथ पंजीकृत सेवाएं प्रदाताओं के खिलाफ जांच शुरू करने की शक्ति दी गई है। दूसरा है बोर्ड दिवालिया पेशेवर एजेंसी द्वारा मॉडल उपनियमों को अपनाया जा सकता है। तीसरा है सूट की कोशिश करते समय बोर्ड की सिविल प्रक्रिया जैसे 1908 संहिता के तहत इसको सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो इसमें कौन सा सही है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें है कि तीनों सही है। इससे जैसे कि कोई भी है कि अगर IBN चाहे तो बिना पंजीकृत जैसे कि किसी भी बिना सूचना के भी जांच शुरू कर सकता है, ठीक। और फिर ये है कि 1908 में इसको स्थापित किया, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा इसको स्थापित किया गया और जो सिविल कोड की शक्तियाँ भी इससे प्राप्त है। तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। अब ये जैसे कि हम लोग देख रहे हैं IBBI के अंतर्गत, तो इसका जो है प्रावधान 1 अक्टूबर 2016 को भारत की दिवालियापन और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो ये इसका 1 अक्टूबर 2016 को स्थापना की गई थी और इसमें सभी जैसे कि 1908 संहिता के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था और बिना सूचना के भी जांच किया जा सकता है और फिर ये विभिन्न तरह के मॉडल उपनियमों को बना सकता है और ये केंद्र सरकार के समान दिशा के अधीन बोर्ड कार्य करता है। तो ये सभी सही है इसमें और इसके बारे में देख भी लिए। अब हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट IRR से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो क्या इसका मुख्यालय फिलीपींस में है, ये बताना है। और वैश्विक चाल अनुसंधान संस्थान में के एक दक्षिण एशिया क्षेत्र IRRI को वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। अभी न्यूज़ में रहा है ये, तो इसमें दोनों सही है, ठीक। तो दोनों सही है। तो ये भी सही है जैसे कि फिलीपींस मनीला में इसके जो हेडक्वार्टर है और फिर फिलहाल में इसलिए चर्चा रहा क्योंकि वाराणसी में भी इसके दक्षिण एशियाई केंद्र स्थापित किया जा रहा है चावल अनुसंधान से संबंधित। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके जैसे कि ये भी क्वेश्चन, इसमें जो मनीला है और लॉस बानोस में इसका मुख्यालय है, ठीक। तो ये इंटरनेशनल IR का ये मुख्यालय है, IRRI के का मुख्यालय है। और ये जो IRRI जो है वो गैर लाभकारी कृषि अनुसंधान केंद्र है और फिर ये 1960 से विभिन्न तरह के जैसे कि भूखमरी को कम करना, चावल किस्में को उत्पादन करना, चावल की खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, उस संदर्भ में कार्य करती है। इसका लक्ष्य जो है और भारत में जो हरित क्रांति आई थी उसमें भी इसने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था और फिलहाल में उसी के सहयोग से जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र
स्थापित किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में इसको स्थापित किया रहा, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। अब हम लोग देख रहे हैं ओटन थुल और छकरयार कुथु क्या है। ये तो क्या है, ये कहाँ का नृत्य है, तो ये है कहाँ का नृत्य बताइएगा। तो हम बता देते हैं ये केरल का है, ठीक। और फिर भटियाली नामक लोक संगीत किस राज्य के हैं, तो ये क्या है, इसमें जो है किसी का नहीं है, मतलब कि इसमें से कोई नहीं होगा। तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन रहा, ठीक। तो आप लोग देख लीजिएगा आज के जो क्विज कंटेस्ट है, मतलब क्विज में हम लोग कुछ क्वेश्चन को शामिल किए जो सप्ताह भर के है। और फिलहाल में जैसे कि इसका भटियाली नामक लोक संगीत है, इसको मतलब कि याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको भी, लेकिन इसमें से कोई भी नहीं है इसके अंतर्गत। हाँ, याद आ गया, इसमें आप पश्चिम बंगाल और फिर ये जो पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश के क्षेत्र में ये लोक संगीत गाया जाता है, वहाँ का लोक संगीत है, ना कि इन कहीं इनमें से किसी में से। तो ये रहा हम लोग का आज का क्विज क्वेश्चन, वीकली क्विज क्वेश्चन। और ऐसे ही वीकली क्विज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ताकि हम लोग का, जैसे कि हम लोग को करंट अफेयर्स के तो करते ही हैं, एनालिसिस करते ही हैं, इसके साथ क्विज कंटेस्ट होगा तो हम लोग को पता भी चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे तो क्वेश्चन का आइडिया भी मिलता रहेगा और फिर इस तरह से अच्छे से हम लोग की तैयारी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।